ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं रायपुर का, और रायपुर से अगली खबर आपको बता दें, जहां प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा और दोपहर 12:30 पर रायपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। आज 2 चुनावी सभाओं को करेंगी संबोधित। दोपहर 1 बजे खैरागढ़ के जाल बांधा में सभा को संबोधित करेंगी, वहीं 3 बजे बिलासपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है और 2 सभाओं का आज वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में संबोधित करने वाली है। प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा दोपहर 12:30 बजे पहले रायपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। उसके बाद आपको बता दें कि अलग अलग जगह पर 2 चुनावी सभाओं को वो आज संबोधित करने वाली है। दोपहर 1 बजे खैरागढ़ में एक सभा को संबोधित करेंगी। उसके बाद 3 बजे बिलासपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। तो छत्तीसगढ़ दौरा है, चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश लगातार आना जाना लगा हुआ है, और उसी की कड़ी में प्रियंका गांधी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव 7 नवंबर को होने हैं और दूसरे चरण के चुनाव 17 नवंबर को होने हैं, और चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के जिला कार्यालय एकात्म परिसर पहुंचे। नड्डा ने यहां रायपुर की 4 विधानसभा क्षेत्रों को जीतने का गुरु मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को करीब पाकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखा गया। देखिए रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आए। शनिवार की रात रायपुर पहुंचते ही उन्होंने रायपुर ग्रामीण कोर कमेटी की बैठक ली, तो वहीं रविवार की सुबह एकात्म परिसर में रायपुर शहर कोर कमेटी की बैठक ली। इस बैठक में रायपुर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मौजूद रहे। नड्डा ने बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहा कि बूथ मजबूत करने अभी से काम पर लग जाए। बूथ मजबूत होगा तो हमारे प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने केंद्र की उपलब्धियों को हर घर तक ले जाने, राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए भी कहा। चुनाव को जीतने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्या करना है, इस पर उन्होंने अपना बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है। मुझे लगता है कि आज का जो उनका वक्तव्य था उससे कार्यकर्ता 100% चार्ज हुआ है, और जो व्यवहारिक तौर पर जो चुनावों की आवश्यकता होती है बूथ पर काम करने की, मतदान केंद्र पर काम करने की, उन चीजों को उन्होंने फोकस किया है। कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है, जो टिकट से वंचित रह गए उनको उत्साहित किया है, और सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सब मिलकर काम करें और इस प्रदेश में एक बार फिर से लोकप्रिय सरकार बीजेपी की बनाएं। इसके लिए उन्होंने आज कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। साल 2018 के चुनाव में रायपुर जिले में बीजेपी केवल रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट जीतने में कामयाब हुई थी। यही वजह है कि इस बार जिले की सभी सीटें जीतने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर पूरी सक्रियता से काम करने का आह्वान कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नड्डा की क्लास का कितना असर होता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी रविवार को किसानों के बीच पहुंचे। नवा रायपुर के पास कछिया गांव में अचानक खेतों में उन्हें देखकर किसान भी हैरान हो गए। उन्होंने किसानों के साथ खेत में धान की कटाई की और बातें कर खेती की जानकारी भी ली। अपने 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे राहुल गांधी को किसान अपने बीच पाकर हैरान रह गए। राहुल गांधी नवा रायपुर के कठिया गांव में ठेठ देसी अंदाज में दिखाई दिए। राहुल ने किसानों से खेती किसानी की जानकारी ली। राहुल सिर पर गमछा बांधे और हाथ में हंसिया लिए धान की कटाई करते दिखे। इस दौरान सूबे के सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। किसानों से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि ये छत्तीसगढ़ का ऐसा मॉडल है जिसे पूरे भारत में दोहराएंगे। साथ ही यह भी पोस्ट किया, किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के 5 सबसे बेहतरीन काम।
जिन्होंने उन्हें भारत में सबसे खुशहाल बनाया। धान पर एमएसपी 2640 रुपए प्रति क्विंटल, 26 लाख किसानों को 23,000 करोड़ की इनपुट सब्सिडी, 19 लाख किसानों का 10,000 करोड़ का कर्जा माफ, बिजली का बिल आधा, 5 लाख कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष। इधर भाजपा ने राहुल गांधी के खेत में जाकर किसानों से मुलाकात करने पर तंज कसा है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी के परिवार के किसी सदस्य ने कभी खेती का काम किया है क्या? उनके परिवार को खेती के बारे में मालूम है क्या? जिसको कुछ भी नहीं मालूम है वो अब 48 की उम्र में क्या खेती सीखेंगे? उनको मालूम है क्या भिंडी कैसे कहाँ लगती है, अदरक कहाँ लगती है, मिर्च कहाँ लगती है? उनको मालूम है क्या? उनको तो ये मालूम है एक तरफ आलू डालो सोना बन जाएगा। वो तो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर खेत में टमाटर की केचप बनाने की फैक्ट्री लग गई है। जिसको कुछ भी नहीं मालूम है 48 साल की उम्र में अब वो क्या खेती सीखेंगे? अब तो खाली सोने और चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और उसी में वो जी रहे हैं, उन्हीं सपनों में जी रहे हैं और उसी में जीते रहेंगे। राहुल गांधी के खेत पर किसान बनकर उतरने पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। दोनों ही दलों के बीच इसको लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव के एन कांग्रेस सरकार द्वारा किसान हित में लगातार घोषणाओं से कांग्रेस भाजपा से आगे दिखाई दे रही है। हालांकि भाजपा अपने घोषणा पत्र में इसका क्या काट निकालती है ये देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौर खेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ के चुनावी मौसम में सीएम भूपेश बघेल आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने INS 24/7 से खास बातचीत की और खास कार्यक्रम चुनावी संवाद में प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के तीखे सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस विधायकों के टिकट काटने के मसले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ये फैसला किसी एक आदमी का नहीं बल्कि सामूहिक है। संगठन के सर्वे और मंथन के बाद किसी विधायक की टिकट काटी जाती है। ऐसी जगहों पर कहीं कार्यकर्ता नाराज थे तो कहीं जनता नाराज थी, लेकिन जिन विधायकों की टिकट काटी गई है उनका काम खत्म नहीं हुआ है। सरकार आने पर उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इस विशेष कार्यक्रम को आप सोमवार रात 8 बजे देख सकते हैं। आपकी बात पर भरोसा किया था, आपकी नीति पर भरोसा किया था और ऐसा भरोसा किया था कि 90 में से 69 सीट्स आप जीत कर आए थे। 22 को आपने जनता के पास जाने से पहले ही घर में बिठा दिया। ऐसा क्यों किया? ये कोई अकेले फैसला होता नहीं जी। और इसमें पार्टी संगठन के सर्वे रिपोर्ट ये सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिनकी टिकट कटी है वो हमेशा के लिए उसका काम समाप्त हो गया। अभी जिन विधायकों की टिकट कटी है वो सब लोग बड़े सक्रियता से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जी, उनको जिम्मेदारी दी गई है, दूसरी जिम्मेदारी दी गई है और उनको पता है कि सत्ता में आएंगे तो हमको काम करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। पर भूपेश जी तो मूलतः संगठन के व्यक्ति हैं। इस बदलाव के पीछे क्या वजह महसूस करते हैं? ये जो बदला गया महज सर्वे आधार है या इसके इतर स्वयं आप नेता के तौर पर देख पाते हैं कि ये बदलाव हमने इसलिए किया? उस फैसले में आपकी भी सहभागिता है, तो कैसे आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि ये फैसला इसलिए है? देखिए फैसला इसलिए, देखिए कुछ जो साथी थे उससे कार्यकर्ता नाराज थे जी, कुछ ऐसे साथी थे जिसके क्षेत्र की जनता नाराज थी। कार्यकर्ता खुश थे जी, लेकिन जनता नाराज है जी। तो सब सर्वे में सब आ जाता है, कार्यकर्ताओं से बात करो तब आ जाता है। तो इस कारण से वो फैसले लिए गए। इधर छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग से पहले दिग्गज नेताओं का दौर तेज हो गया है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को राजनांदगांव जिले में की डोंगरगढ़ विधानसभा के थेलकीड़ा ही में जनसभा को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पर आरोप भी लगाए हैं। वहीं नड्डा ने भाजपा को वोट देने की अपील की है। इस दौरान
सांसद संतोष पांडे, डोंगरगढ़ प्रत्याशी विनोद खांडेकर के साथ ही खैरागढ़ भाजपा के प्रत्याशी विक्रांत सिंह भी मंच पर मौजूद थे। तो कहाँ रहे वो शुक्ला भाई, कहाँ रहे वो गोरा जी, कहाँ रहे वो अर्जुन सिंह, कहाँ रहे वो नेताओं की सीटियां, कभी दिल्ली में आवाज नहीं उठा सके। लेकिन अटल जी ने सोचा और आज छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य के रूप में बढ़ने के लिए अग्रसर हो गया। यह भी हमको राज किया। अर्जुन सिंह ने नाम, गोरा जी का नाम ले लो, श्यामा जी का नाम ले लो, सब लोगों ने राज किया, लंबे समय तक गुजारा। देश के प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला रही, लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। बोलिए, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? इधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2 नए वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य बीमा की राशि को हम 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करेंगे और साथ ही मजदूरों को हर साल दी जाने वाली 7,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाएगा। राहुल ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जितने वादे किए थे हमसे ज्यादा किया है और 5 साल पहले हमने ये भी कहा था कि धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए देंगे। जो हमने कहा था वो कर दिखाया, 2500 का वादा कर दिखाया था, लेकिन अब हम 2640 रुपए दे रहे हैं। आने वाले समय में 3000 रुपए देंगे। सारे किसानों को मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार हमने कर्जा माफी का वायदा किया था, वो वायदा हमने पूरा किया और इस बार भी हम कर्जा माफी का वायदा कर रहे हैं और हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ की सरकार मुफ्त में शिक्षा देने जा रही है। ये लोग, बीजेपी वाले लोग, स्कूल को, कॉलेज को, अस्पताल को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जैसे बघेल जी ने अभी कहा, बचाने वाली सरकार या बेचने वाली सरकार। ये लोग अस्पतालों को, स्कूलों को, कॉलेजेस को बेचते हैं, हम बचाते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ के किसी भी युवा को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, मुफ्त में आपकी शिक्षा होगी। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राहुल गांधी के अडानी वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का बटन दबाने से रायपुर की सड़कों पर गड्ढे मिलेंगे और डेंगू मलेरिया से मौत होगी, वहीं गरीबों को आवास मिलना भी बंद हो जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी के खेत में जाने पर भी तंज कसा है। बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल किया है कि राहुल गांधी के परिवार वालों ने कभी खेती का काम किया है क्या? उनको तो सिर्फ ये मालूम है कि एक तरफ से आलू डालो तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। अगर पंजे का बटन दबाओगे तो शराब घोटाला होगा, कोयला घोटाला होगा, जंगल घोटाला होगा, डीएमएफ घोटाला होगा, कैंपा घोटाला होगा, धान घोटाला होगा, पीएससी घोटाला होगा, महादेव ऐप घोटाला होगा। कांग्रेस का बटन दबाने से रायपुर शहर के सड़कों पर गड्ढे होंगे, धूल होगी, मलेरिया होगा, डेंगू होगा, बीमारियों से लोग मरेंगे। कांग्रेस का बटन दबाने से गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिलना बंद हो जाएगा। अभी भी बंद है, आगे भी बंद हो जाएगा। इधर कवर्धा में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों की जेब में पैसा डालती है, जबकि कांग्रेस किसानों और मजदूरों को पैसा देती है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए कहा कि जब पिछली बार मैंने किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी तो सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही इस पर मुहर लग गई थी। इस बार भी ऐसा ही होगा। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं,
छत्तीसगढ़ के सुरंदाज सुमधुर मतवाली आवाज के शहजादे पूरा का पूरा फायदा छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी में कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात सुनी। इस दौरान नड्डा ने बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की। नड्डा कांग्रेस की सरकार पर गरजते हुए नजर आए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। रविवार को नड्डा ने राजधानी के अमलीडीह में कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ विजय संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के जरिए भाजपा सभी बूथों को मजबूत करके अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करना चाहती है। नड्डा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा है कि चुनाव की बेला है, आप सभी बूथ पर एक एक मतदाता से संपर्क करें और सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इस दौरान नड्डा ने कांग्रेस सरकार के कारनामों पर गरजते हुए कहा, कांग्रेस सरकार के माथे पर भ्रष्टाचार लिखा हुआ है, ये बात मतदाताओं को बताएं। मित्रों, चुनाव की बेला है, 17 तारीख को मतदान होना है। आप सब लोग अपने बूथ पर एक एक मतदाता से अवश्य संपर्क करें, उनको अपनी बात भी बताएं और उनकी बात भी सुने और दोनों का समावेश करके आगे की यात्रा को तय करें। नड्डा ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने के गुर सिखाए, तो वही कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचार को लेकर जमकर प्रहार किया। अब नड्डा की ये सीख और भाजपा का बूथ विजय संकल्प अभियान पार्टी को चुनाव में किस हद तक सफलता दिलाता है, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। इधर विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुंडा बदमाशों और नशेड़ियों का हवाला देकर कारोबारियों पर पुलिस की नजर भी बनी हुई है। सोना चांदी और कैश हवाला करने वालों पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान सोना चांदी और कैश हवाला करने वाले कारोबारी सक्रिय हो जाते हैं। अलग अलग राज्यों से करोड़ों रुपए कैश और सोना चांदी का हवाला किया जाता है। इसे रोकने के लिए रायपुर पुलिस ने शहर भर और शहर की सीमाओं में कुल 64 अलग अलग चेक पॉइंट बनाकर टीमें तैनात की हैं, जिसके चलते सोना चांदी और कैश ले जाने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में 15 करोड़ के कैश और ज्वेलरी जब्त किए गए थे, लेकिन इस बार अभी तक इतनी ही राशि कैश और ज्वेलरी के रूप में जब्त की जा चुकी है, जबकि दूसरे चरण के चुनाव में अभी 19 दिन बाकी है। जाहिर है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। आदर्श आचार संहिता अभी जिले में प्रभावशाली है और FST SST के अलावा स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम भी अलग अलग जगहों पे जो है चेकिंग और नाकेबंदी करके जो है रात के समय भी जो है चेकिंग अभियान जारी है। तो बहुत बड़ी से मात्रा में हमें कैश सीजर में भी और सोने चांदी भी के भी जो है अनऑथराइज्ड जो इलीगल तरीके से जो बिना बिल के ले जा रहे थे उसको सीजर करने में सफलता मिली है। अभी निर्वाचन तक लगातार इस सतत कार्रवाई जारी रहेगी। हवाला कारोबारियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस की विशेष टीमें शहर भर और शहर से लगी सीमाओं में करीब 64 अलग अलग चेक पोस्ट बनाई गई है, जहां पर पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए। खास तौर पर जो गाड़ियां दूसरे राज्यों से आ रही है उन्हें रुकाकर यहाँ पर जो चेकिंग है उनकी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि शहर में लगातार जिस प्रकार से सोना चांदी और कैश हवाला किया जा रहा है, इसे देखते हुए पुलिस यहाँ पर एक्शन मोड पर है और इन तमाम तरह के हवाला कारोबारियों पर कार्रवाई करने के लिए जो गाड़ियाँ दूसरे राज्यों से आ रही हैं उनके नंबर नोट किए जा रहे हैं और जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर गाड़ियों को जो है वो चेक कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जिस प्रकार से पिछले वर्ष काफ़ी 15 करोड़ से ज़्यादा की जो अलग अलग हवाला कारोबारी द्वारा हवाला किया गया था उसे रोका जा सके। गाड़ियों की डिक्की भी यहाँ पर जो है वो चेक की जा रही है। वहीं इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले अब तक आचार संहिता लगते ही लगातार 15 करोड़ से ज़्यादा के जो कैश, नकदी और जेवरात हैं वो पुलिस ने यहाँ पर जब्त कर लिए हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, INS 24/7 रायपुर।
छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग चुनाव को देखते हुए अवैध शराब के इस्तेमाल पर नकेल कसने के लिए मुस्तैद है। कमिश्नर महादेव कांवरे ने इसकी कमान संभाल रखी है। उन्होंने INS 24/7 से खास बातचीत भी की। चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग अवैध शराब पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है और इसकी निगरानी भी की जा रही है। आज आबकारी विभाग के कमिश्नर ने कंट्रोल रूम का जायजा लिया है, उनसे सीधे बात करते हैं। आज आप कंट्रोल रूम का जायजा लेने गए थे, क्या किस प्रकार से निगरानी की जा रही है पूरी? देखिए, जो आबकारी विभाग के द्वारा जो है जितने भी हमारे शॉप्स हैं, जांच चौकियां हैं, डिस्टिलरीज हैं, जितने वेयर हाउस हैं, उन सब में जो है CCTV कैमरे लगे हैं। इनकी मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल मॉनिटर से जो है कनेक्ट किया गया है और इसके माध्यम से जो है हम लोग निगरानी कर रहे हैं। ये सभी जिलों से हमने जानकारी भी लिया है, सभी जगह कैमरे जो है काम कर रहे हैं। ये भारी मात्रा में कच्ची शराब पकड़ा रही है, गांव-गांव में देखने में आ रहा है, देहात में देखने में आ रहा है, क्या कारण है? क्या कच्ची शराब के जो कोचिए हैं वे सक्रिय हैं? देखिए, जहाँ तक कच्ची शराब की बात है, ये हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उस क्षेत्र में ज़्यादा शराब बनती है और वहाँ पर कुछ लोगों के लिए छूट भी है, लेकिन निर्धारित छूट से ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर भी पाया जाता है तो उस पर जो है आबकारी विभाग, पुलिस विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है। जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आती है, जो अवैध कोचिए रहते हैं वे सक्रिय हो जाते हैं और जो प्रत्याशी भी रहते हैं वे शराब डंप करते हैं, इनके क्या सूचना संकलन हो रहे हैं? जहाँ पर ऐसा शिकायत किसी भी स्रोत से आती है वहाँ पर छापे की कार्रवाई होती है और आबकारी विभाग, पुलिस विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है। संयुक्त रूप से भी एक दूसरे से सूचनाएं जो है शेयर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये थे आबकारी विभाग के कमिश्नर महादेव कांवरे, जिनका साफ कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और अवैध शराब चुनाव में उपयोग ना हो, इसे लेकर विभाग की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। CCTV कैमरे लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग रूम तैयार है ताकि किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों पर तुरंत लगाम लगाया जा सके। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। इधर RPF और पुलिस की टीम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रही है, तभी उन्हें एक किशोरी दिखी जिसे वो RPF के पोस्ट पर लेकर आए। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उसे अपनी बेटी के तो बेटी कहीं चले जाने का जानकारी दी है। पूछताछ करने पर पता चला है किशोरी की मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर है और वह पहले भी बिना बताए कहीं चली गई थी। मामले की जांच कर पुलिस ने बेटी को उसके पिता के सुपुर्द कर दिया। सिविल थाने में एक बच्ची के गुम होने की शिकायत आई थी कि वो घर से कहीं बिना बताए चले गई है। इस पर पूरे जिले में सूचना दी गई थी। उसी आधार पर बस स्टैंड, लॉज और रेलवे स्टेशन की चेकिंग की गई। रेलवे स्टेशन की चेकिंग के दौरान उस बच्ची को वहाँ पर बरामद किया गया है। पूछताछ में उसके परिवार वाले वहाँ पर पहुँचे जो उसकी पहचान किए हैं और बच्ची से पूछताछ की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।